मौसम तक चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। जानेंगे 8 मई को संपूर्ण भारत में मौसम के संदर्भ में क्या कुछ बदलेगा। फिलहाल देश के तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ी हैं। बीते 24 घंटों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में 85 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भी कई शहरों में बारिश हुई है। साथ ही साथ कुछ इलाकों में लू जैसे हालात रहे। राजस्थान के बूंदी और कोटा तथा आसपास के इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में तमाम जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जिससे लू जैसी स्थितियां बनी रहीं। फिलहाल जानते हैं मौसमी सिस्टम इस समय कहां कहां पर हैं और इनके आधार पर बारिश होने की संभावना किन क्षेत्रों में नजर आ रही है। उत्तर भारत पर एक WD है, पर्वतीय इलाकों पर। राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन है, इससे आसपास के भागों पर। मध्य प्रदेश के भागों पर भी सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ से एक ट्रफ रेखा असम तक बनी है। साथ ही साथ एक विंड डिसकंटिन्यूटी भी यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है, जहाँ दो विपरीत दिशा की हवाएं आपस में टकरा रही हैं। ये तो रही बात मैदानी इलाकों में यानी ज़मीनी भागों पर बने मौसमी सिस्टमों की। इसके अलावा भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर कई मौसमी सिस्टम हैं जिनका सपोर्ट लगातार मिल रहा है। और आपको बता दें कि प्री मानसून सीजन में कुछ इसी तरह के फीचर बनते हैं जब देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग सिस्टम होते हैं, और इस तरह से जो ये अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों को इनका जो प्रभावित करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। और मानसून सीजन में पैटर्न एक जैसा होता है। मानसून सीजन में जैसे आप यहाँ पर हवाएं देख रहे हैं, लगभग इसी तरह की हवाएं पूरे क्षेत्रों में चलती हैं। पूरे क्षेत्र में जब दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं, उसी दौरान कभी कभी इधर से चलती हैं और कभी कभी बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलती हैं। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि मूलतः जो हवाएं उठती हैं, जो भारत को इम्पैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, वो दक्षिण पश्चिमी दिशा से ही आगे निकलती हैं। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की स्थिति। और इन स्थितियों के बीच आज के बादल, सैटेलाइट से ली गई ताज़ा तस्वीरें 7 मई की शाम के समय के उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर, मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों तथा पूर्वी राज्यों पर कई इलाकों में घने गरज और वर्षा वाले बादल बने हुए हैं, जिनका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है और कुछ स्थानों पर वर्षा हो भी रही है। और इन स्थितियों के बीच में आगामी 24 घंटों के दौरान क्या कुछ बदलेगा, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। उत्तर भारत के पर्वतीय भागों में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। आप यहां देख सकते हैं कई इलाकों में वर्षा अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का ये जो समूचा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर समेत, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। हालांकि तीनों राज्य काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी वृहद क्षेत्र है और इनका एल्टीट्यूड भी बहुत अलग अलग है। कुछ इलाकों में मैदान, कुछ शहर, कुछ ज़िले मैदानी हैं, तो कुछ ज़िले बहुत हायर एल्टीट्यूड पर स्थित हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर वेदर का पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है। और जैसा कि आप जानते हैं ये प्री मानसून है, तो प्री मानसून सीजन में भी बहुत ही वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी एक जगह पर दूसरा मौसम है, बहुत एक्सट्रीम गर्मी है तो थोड़ी ही दूरी पर एक्सट्रीम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में भी हो सकती है और होती रही है बीते कुछ दिनों के दौरान। तो उत्तराखंड में भी अगर आपके शहर में बारिश नहीं हो रही तो इसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है, क्योंकि प्री मानसून में ऐसा होता है। आमतौर पर किसी शहर में बहुत अच्छी बारिश होती है, जैसे कि मैंने बताया, और कुछ इलाकों में मौसम शुष्क बना रहता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर हवाओं का प्रभाव बीते 24 घंटों के मुकाबले काफ़ी कम रहेगा, जिसकी वजह से मौसम में बहुत ज़्यादा हलचल होने की आशंका नहीं है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। कल उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली के कई इलाकों में तापमान ऊपर जाएगा। NCR में भी तापमान बढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी तमाम शहरों में तापमान बढ़ सकता है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, हाथरस से लेकर ये जो समूचा क्षेत्र होगा, इन इलाकों में तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर जो नमी रहेगी वो नमी ट्रिगर कर सकती है अचानक गरज वाले बादल बनने में। और जब बादल गरज वाले बनते हैं तो वो जिस इलाके से बढ़ते हैं आगे, वहाँ पर पहले धूल भरी आंधी लेकर आते हैं, उसके बाद गर्जना, लाइटिंग स्ट्राइक और बारिश, ये इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और ओलावृष्टि भी इस दौरान होने की संभावना रहती है जब अचानक इस तरह के बहुत थिक क्लाउड डेवलप हो जाते हैं। तो और ऐसा ही राजस्थान में हमने देखा भी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी देखा है। और इसी तरह का मौसम हमें 8 मई को भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादातर इलाकों में नहीं, यानी फेयरली वाइड स्प्रेड या वाइड स्प्रेड रेन की संभावना नहीं है।
कुछ इलाकों में संभावना यहाँ पर मैदानी इलाकों में नज़र आ रही है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। जैसलमेर से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी, बारंग तक इन सभी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो रहेगा। एक तरफ ट्रफ है, दूसरी तरफ से मॉइस्चर का फ्लो पुश है अरब सागर की तरफ से। इस वजह से उत्तर प्रदेश की तरफ चलें, बाकी हिस्सों की बात करें तो लखनऊ, कानपुर से लेकर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के तमाम इलाके, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, देवरिया, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन इसके पास में ही एक ट्रफ है जो कि असम से मध्य प्रदेश के पास पहुंच रही है, और इसकी वजह से कुछ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर तराई क्षेत्रों में, नेपाल में बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसका, और इसी की वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। और अंदरूनी जो इलाके होंगे, बांदा से लेकर ये जो समूचा क्षेत्र है, इन भागों में काफ़ी तेज़ गर्मी रहेगी। लू जैसी स्थितियां यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं कुछ इलाकों में, तो कुछ इलाकों में अचानक आंधी और बारिश, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन प्रॉबिलिटी उत्तर प्रदेश में बहुत कम है मेन इलाकों में। बिहार और झारखंड की अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में फिलहाल आप देख सकते हैं हवाओं का फ्लो बहुत अच्छा है, जिनमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी हो सकता है। अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर जो उठ रहा है, तो इस वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के लगभग 60-70% एरियाज़ ऐसे होंगे जहां पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है, और ये इलाके वही होंगे जहां पर इस समय गतिविधियां पहले से हो रही हैं। उत्तरी तराई क्षेत्र, पूर्वी इलाके, जबकि दक्षिण पश्चिमी इलाके, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा की संभावना है। यहाँ इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, हल्की ये बारिश या आंधी हो सकती है। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकांश इलाके प्रभावित हो सकते हैं। लगातार ये जो इलाके होंगे, ये पूरा समूचा क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार बादल छाए रह सकते हैं और दोपहर के बाद अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। इन इलाकों में सुबह के समय भी बारिश हो सकती है। झारखंड में जमशेदपुर और रांची समेत तमाम शहरों में संभावना रहेगी। कोलकाता समेत गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी क्षेत्र भी वेदर एक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी एक्टिव क्षेत्र रहेंगे और यहाँ पर बारिश हो सकती है, प्री मानसून वर्षा हो सकती है, और इसकी इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम, और कुछ एक जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। ऐसी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। मध्य भारत की स्थिति देखें, मध्य भारत के मौसम की बात करें तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में एज़ यूजुअल यहाँ पर देखिए कई दिनों की तरह आज भी संभावना कल के लिए नज़र आ रही है बारिश की। उम्मीद कर सकते हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर और उड़ीसा के तटीय इलाकों में अधिकांश इलाकों में बारिश होगी, इंटेंसिटी हल्की रहेगी, कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के हिस्से जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में ये प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों में वर्षा हो सकती है और उत्तरी सीमावर्ती ज़िलों में भी बारिश की संभावना है। दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में ये जो भोपाल, होशंगाबाद से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम तक का क्षेत्र है, यहाँ पर अपेक्षाकृत ज़्यादा मौसमी सक्रियता नहीं रहेगी। मध्य भारत में अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सौराष्ट्र के क्षेत्रों में अरब सागर की तरफ से आ रहे मॉइस्चर के कारण और बढ़ते तापमान के चलते उम्मीद कर सकते हैं सौराष्ट्र में कहीं कहीं पर वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत कम रहेगी, ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। कच्छ में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। महाराष्ट्र में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा और विदर्भ समूचा क्षेत्र सूखा रहेगा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, लेकिन दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण, गोवा के क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश भी प्रभावित होगा, जबकि आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र और उत्तरी तटीय तमिलनाडु का क्षेत्र कम मौसमी गतिविधि वाला क्षेत्र होगा। चेन्नई में भी ज़्यादा वर्षा या मौसमी हलचल की संभावना नहीं है। पुदुचेरी में भी ज़्यादा गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन हल्की वर्षा की संभावना से यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। अंदरूनी कर्नाटक के इलाकों में बेंगलुरु समेत तमाम शहरों में हल्की वर्षा के आसार हैं और लक्षद्वीप में फ़िलहाल अच्छी बारिश होने वाली है। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली हैं क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ से यहाँ पर काफ़ी अच्छा मॉइस्चर फ्लो आ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और ये एक्टिव वेदर रीजन होगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। यहाँ पर भी देख सकते हैं केरल और कर्नाटक के तटीय भागों पर समुद्र में काफ़ी एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जहाँ पर अब से लगभग 10-12 दिन बाद दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 का आगमन
होने वाला है। मॉनसून का सबसे पहले वेलकम करता है भारत का अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लेकिन भारत में मॉनसून के आगमन की औपचारिक शुरुआत केरल में आगमन से ही मानी जाती है, जहां पर आमतौर पर 1 जून को केरल में मॉनसून दस्तक देता है। और इस बार जिस तरह की स्थितियां, सामुद्रिक और वायुमंडलीय स्थितियां हैं, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और ओशनिक कंडीशंस, उनके आधार पर ये आकलन है कि न सिर्फ मॉनसून ठीक रहेगा बल्कि समय से आएगा और इसकी प्रोग्रेस भी समय के आधार पर होने की संभावना नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरह का संभावित है मौसम अगले 24 घंटों के दौरान, और मानसून के बारे में भी दिलचस्पी लोगों की बढ़ती जा रही है और इंतज़ार शुरू हो चुका है संपूर्ण भारत में। भले ही उत्तर भारत में मानसून के आगमन में अभी लगभग 1.5 महीने का समय है, मध्य भारत में लगभग 1 महीने का समय है, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी 1 महीने का समय है, लेकिन इंतज़ार सभी जगहों पर मानसून का शुरू हो चुका है, आपके कमेंट से पता चलता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।